हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है सुबह नाश्ता बनाने से, क्योंकि आज बच्चों को जाना है स्कूल। फ्राइडे का है आज दिन। मैंने बनाई थी आलू भुजिया, यानी आलू जीरा, और उसके बाद रोटियाँ मैंने बना ली थी। और पानी गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था। ये पानी गर्म सुबह पीती हूँ मैं, और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। तो उसके बाद बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने नहा धो लिया था, पूजा वगैरह सब कर ली थी। तो फिर उसके बाद हमने किया था नाश्ता। नाश्ते में रात की कद्दू की सब्ज़ी बची हुई थी और आलू की भुजिया और रोटियां थी। तो नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, और मैंने अपना काम कर लिया था, जैसे कपड़े वपड़े धोना, जो भी मेरा काम था वो मैंने सब कर लिया था। और मैंने बना लिया था खाना, दिन का दाल चावल मैंने बनाया था। उसके बाद मैं लेने चली गई थी हर्षिता को, और हर्षिता को लेकर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई थी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मानवी को लेने। मानवी को लेकर आई, तो फिर उसके बाद हमने खाया था दिन का। देखिए फ्रेंड्स, हर्षिता की करामात। सुबह मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, सारा क्लीन कर दिया था एकदम से, और इसने फिर से आकर वही तहलका मचा दिया। देखिए अब मैं कितना साफ़ करूँगी। मैं बार बार कह के थक गई हूँ, लेकिन ये कहना नहीं मानती बिल्कुल भी नहीं। देखिए इसका ये रोज़ का काम है। पता नहीं क्या बनाती, मुझे तो समझ में नहीं आता है, और कुछ बनता भी नहीं है। अब पता नहीं कौन सा वासी टेप कुछ बना रही है। और ये देखिए इतना सारा सामान बना के रखा हुआ है। इसके लिए क्या करूं मैं समझ नहीं आता है। आप ही बताना क्या करना चाहिए। तो ये है, ये बस लगी रहती जब देखो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम में। क्या बनाऊंगी? सारा कूड़ा कबाड़ा मचा के रखा हुआ, देख कैसा तहलका मचा रखा है। मैं शिकायत कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स से, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कचरा मचाती है। इसका क्या करना चाहिए आप बताइएगा ज़रूर से कमेंट करके। वाह क्या वाह। तो इस तरह से मैं हर्षिता से बोल रही थी कि कचरा मत फैलाया कर, लेकिन वो मानती कहाँ है। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने रात का खाना बनाया था शाम को। तो उसमें था मेरे आलू के गुटके, दही, और दिन की जो दाल बची थी वो। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, यानी सैटरडे के दिन। तो बच्चों ने मुझसे बहुत दिनों से कहा था कि मम्मी हम सैटरडे को मैगी लेके जाएंगे, और इत्तेफाक से आज सेकेंड सैटरडे है, तो हर्षिता की है छुट्टी, और मानवी को जाना है स्कूल, उसका आज यूटी है, दूसरा यूटी। तो मैंने उसके लिए बना ली थी मैगी, और यहाँ पर उसके लिए सब पैक करके रख दिया था। तो मानवी तो बड़ी खुश थी, लेकिन हर्षिता बोली कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो लेकिन फिर उसके लिए भी मैंने मैगी बना ली थी। उसने घर में वही नाश्ता किया, और यहाँ पर मेरी बन रही थी लाल वाली चाय जो नींबू डाल के हम पीते हैं। और फिर उसके बाद मैंने दिन में नाश्ता वास्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर धोए थे कपड़े, और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने दिन का खाना बनाया था और खा लिया था। ये सारी क्लिप्स मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट वगैरह सारे थी, और तकिए के कवर वगैरह सब थे, तो मैं थक गई थी। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट कर लिया था। फिर शाम को जब चाय बनी थी, तो चाय के साथ यहाँ पर टोस्ट खा रहे थे, और सारा सब बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे थे और खा रहे थे। पर मानवी ट्यूशन से आई थी, वो थक गई थी, तो 2 घंटे का उसका ट्यूशन था, तो उसे भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पर भी यानी बाहर से लेकर आए थे। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा एक प्यारा सा फैमिली टाइम स्पेंड हुआ। तो मेरे हस्बैंड के पास टोस्ट ज़्यादा हो गए थे, तो उनने वापस कर दिए, बोले मैं इतने ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने शाम को कर लिए थे अपने जो मनी प्लांट के पौधे हैं उनका पानी चेंज कर दिया था, शीशियाँ साफ़ करके फिर मैंने पानी इसमें नया भर दिया था। और नया भरने के बाद देखिए, पहले मेरे जो इंडोर प्लांट थे जो मैं शीशियों में रखती थी, तो वो ग्रो नहीं कर पाते थे, किसी ना किसी तरह से वो सड़ गल जाते थे और ग्रो नहीं होते थे। लेकिन इस बार ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और इसका भी एक कारण है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो मैं वो आपको बताऊंगी कि कैसे ये ग्रो कर रहे हैं। और ये जो मनी प्लांट होते हैं जो अंदर हम इंडोर रखते हैं, तो इनका जो पानी होता है हमें कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर बदलना होता है, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा गंदा होने के बाद काला पड़ जाता है, और काला पड़ने के बाद इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण पौधे धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी पीली और सफ़ेद हो जाती हैं, और धीरे धीरे फिर ये मरने लगते हैं। तो आज मैंने ये सब साफ़ कर लिया था और पानी बिल्कुल नया भर दिया था। और ये जो छोटी छोटी शीशियाँ हैं, ये है हाजमोला की। हाजमोला ख़त्म होने के बाद उसके बाहर का रैपर मैंने निकाल दिया था, और इसे साफ़ करके उसमें पानी भर के और ये लगा दिए थे इसमें मनी प्लांट। तो बड़ी मुश्किल से इस बार मेरे जो ये मनी प्लांट हैं
सीसी वाले वो ग्रो कर रहे हैं, वरना तो ये कर ही नहीं पाते थे। तो इसका भी एक राज है, एक रीज़न है। इसमें मैं डालती हूँ एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं उसे छोटा छोटा सा कट करके इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, जिससे धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। क्योंकि एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करती हैं और साथ में इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इस वजह से ये जो पौधे होते हैं धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। तो इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इन पौधों की देखभाल में हमेशा एक छोटे बच्चों की तरह करती थी, लेकिन वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाते थे, वो सड़ जाते थे। तो मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैं सोचती थी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही अपने घर के अंदर इतने सारे मनी प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। तो ये नुस्खा भी मेरी सिस्टर ने ही मुझे बताया था कि उसमें मनी प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उसे कट करके डालो, तो उससे मनी प्लांट जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो अब देखिए आगे और इनकी कितनी ग्रोथ होती है। अगर अच्छे से ग्रो करेगा तो मैं आपको और फिर आगे इससे दिखाऊंगी। तो आप लोग भी जो इस चीज़ से परेशान है, जो जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनकी सीसियों में मनी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, तो आप ज़रूर इसमें एलोवेरा की जो पत्तियां हैं काट कर डाला कीजिए और इसका पानी चेंज किया करो। कभी कभार इसे हल्के से धूप भी दिखाया कीजिए। अगर ये खिड़की के पास में, जाली के पास में रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर अंदर हैं तो फिर कभी कभार इन्हें धूप भी दिखानी ज़रूरी होती है। जब हम इन्हें धूप दिखाएंगे तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली या सफ़ेद नहीं होती, और पानी हमेशा इसका चेंज करते रहना चाहिए। पानी चेंज करने से जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बनी रहती है, और जो गंदगी वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह वो उसमें नहीं लग पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मैं इनकी देखभाल करती हूँ। तो पौधे गमले में लगे होते वो तो अच्छे से ग्रो करते। तो एक पौधा मेरा भी है गमले में, वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट ये नहीं कर पाते थे, तो इस बार से ये भी करने लगे। तो फिर कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।